वक्त, उचित समय आपकी काली करतूतों के पीछे आप छुप नहीं पाएंगी। ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन की जान थी, जिंदगी थी, सपना था उसका, और आपने क्या किया? अपनी ये बेकार जिद पूरी करने के लिए उससे उसका वजूद ही छीन लिया आपने। एजे की आखिरी ख्वाब। अक्ल नहीं है, हो गई गलती, मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को तो नहीं भुगतनी चाहिए ना। आपके लिए वो रेस्टोरेंट एक छोटी सी मामूली सी चीज होगी, लेकिन मेरा वजूद है वो। पुष्पा जी प्लीज प्लीज। ठीक है, जितनी बड़ी तवज्जो तुम इस रेस्टोरेंट को दे रही हो, और अगर वाकई में वो उतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसकी पूरी कीमत चुका दो। 20 करोड़। अगर तुमसे ये हो पाया तो तुम्हारे इस सपने को हम आजाद कर देंगे। और अगर नहीं, तो उसका धीरे 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 दम घोटने में हमें बहुत आनंद आएगा। मेरी है ना, ठीक करूंगी, लाएंगे हम पैसे। छोटी, इमोशनल मत हो, रकम बहुत बड़ी है। पता है भैया, आप सब कहते हो ना छोटी से सब हो पाएगा, तो बस अभी भरोसा करो प्लीज, कुछ गलत नहीं होगा। हमारा रेस्टोरेंट वापस आएगा, हमारा परिवार कोई सड़क पर नहीं जाएगा, सब हो पाएगा हमसे, मुझे करना ही होगा। अरे क्या यार मम्मी, कितनी बार कहा कि ऐसे झटके से मत आया करो, जुबान से कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरी। और जे क्या पढ़ रहा था तू? अंडा संडे पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है। अंडरस्टैंड नहीं है, इंटरनेशनल बहू ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। इंटरनेशनल हमें नहीं चाहिए कोई बहू, समझ रही है? अरे इस गंदी किताब की जगह कुछ अच्छी किताबें स्कूल में पढ़ लिए होते तो चीकू की जगह आज तुम कुर्सी पर बैठे होते मुनिया। अरे मैटर क्या है, क्यों गुस्से में आना अकेले जैसी लाल पीली हो रही हो? समझ नहीं आता मेरे तो। तेरे को समझ नहीं आएगा मुनिया, देख ले मनी जी ना जी जिज्जी के साथ हाँ जी नो जी कर करके हम थक गए। अरे हमें अब कुछ खास करना है, कुछ अपने लिए करना है मनी। अरे हमें ऐसा कुछ करना है कि जितने पैसे हैं वो सब आए और घर के खाते में ना आए, हमारी जेब में आए, समझ रही है? ऐसे बैल की तरह तू मुंडी हिलाएगा या कुछ समझेगा मनी? हाउ मम्मी हाउ, मैं सब समझ चुका हूँ, आप रिलैक्स करो, अपन करते हैं कुछ, और बहुत जल्द अगस्त्य भाई का नाम नहीं मेरा नाम सुपरहिट होगा। मैं आंख बंद करके भी कोडिंग कर सकता हूँ, यू नो दैट। और अब आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको वो लड़की गुड्डन नजर आती है, राइट? कुछ भी बोलती है यार आरू तो। भाई मैं जानती हूँ आप जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, मॉम के प्रेशर में करना पड़ा और अब आपको गिल्टी फील हो रहा है ना? क्यों सुनते हैं आप मॉम की इतनी? तो और मैं क्या करता आरू? हाँ, तो जानती है ना मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। ठह नहीं जाती तब तक
जब तक उस 1 साल हमने जो तुमसे बात नहीं की थी, उसका दर्द जो आज भी हमारे सीने में चुभ रहा है, वो पूरी तरह से मिट नहीं जाता। ये लड़ाई और उस छोटे गुड्डन और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई बहुत लंबी चलेगी चिको, पर तुम चिंता मत करो। जो भी सोचना है उस लड़की को सोचना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हमें पता है हमें क्या करना है। पापा के अकाउंट की वजह से हमारा पूरा बैंक चलता था, और आज जो सिचुएशन है, अगर हमने आपको लोन दे दिया और बाय एनी चांस, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पाया तो बैंक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, और मेरी नौकरी भी। आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। सर कुछ नहीं होगा सर, प्लीज सर एक चांस दे दीजिए। मैं पक्का अपने पापा की जैसे बन के दिखाऊंगी सर, बस एक चांस। देखिए आप बड़ी हैं, आप समझाइए ना, लोन सैंक्शन नहीं हो सकता। टीचर भी मना कर दिया। हाँ भाई, हाँ। तो फिर इंतजार किस बात का? बिना किसी गारंटी के ले लीजिए लोन, बदले में हमें सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहिए। तो कब आ सकती है आप हमारे ऑफिस? अभी आ रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। कौन छोटी, क्या? इस बार तो एक ही बार में लॉर्ड कृष्णा से कनेक्शन जुड़ गया, हमें लोन मिल जाएगा टीचर। अब सब प्रॉब्लम सॉल्व। पापा का रेस्टोरेंट बचाना हो पाएगा मुझसे। इसका मतलब अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। लॉर्ड कृष्णा भला करे उस आदमी का जिसने तेरी मदद की। आखिर है कौन वो? तो ऑफिस पहुंच के पता चलेगा कि ये भला इंसान कौन है। कर दीजिए, गारंटी मैं रखूंगा। सर आप श्योर हैं? पता नहीं, बट कभी कभी इंट्यूशन से भी काम कर देना चाहिए। एनीवे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इट्स अ रिक्वेस्ट। डोंट वरी सर, काफी पुराना रिलेशनशिप है हमारी कंपनी और बिरलास फैमिली का, आपका ट्रस्ट टूटेगा नहीं। हमारा कनेक्शन है ना ट्रस्ट पर बिल्ड, और जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन ट्रस्ट पे बिल्ड होते हैं ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। ये रहा गारंटी चेक। समझने की कोशिश करो, आज का दिन खत्म होने वाला है और उसके बाद ये रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे हर ताने सुनने को रेडी हूं, बट फिलहाल के लिए ये पैसे रख लो और बचा लो अपने रेस्टोरेंट को। यही एक लास्ट चांस है। लिसन, इस बार नो धोखाधड़ी, आई प्रॉमिस। ये पैसे इकट्ठे करूंगी और ना बिल्कुल इसे चेक की तरह तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। दुनिया हमें जी फॉर गधी कहती है ना, पर ना मैं साबित कर दूंगी कि गुड्डन है ना गधी नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में, हर उलझन को सुलझाना उससे बहुत अच्छे से हो पाता है। हमारी ये कोशिश है ना पक्का से कामयाब होगी। लॉर्ड कृष्णा करेंगे ना मदद, उन्हें करनी ही होगी।
आरव का फोन। हाँ आरव, पैसे का कुछ इंतजाम हुआ क्या? डीजे एक आदमी से बात तो हुई है, वो पैसे देने को रेडी है। इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है? पर है कौन? आप घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। छोटी, देखा डीजे, कर दी ना लॉर्ड कृष्णा ने हमारी मदद। अब रेस्टोरेंट को बचाना हमसे। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं उन्हें और हर्ट करने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी भी तरह उनकी हेल्प कर पाऊँ तो। हेल्प? पहले ही आपका परिवार बहुत मेहरबानी कर चुका मेरी छोटी पर जिंदल होने का क्या है ना, एक रूल है, किसी का एहसान नहीं रखते हम। आरव, छोटी, आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पागल हो गया है तू? लड़की पे हाथ उठाता है। आपको पता है कौन है ये? पुष्पा बिरला की बेटी है वो। चुप, एकदम चुप। यही सिखाया मैंने तुझे? हाँ, अपने गुस्से पे काबू रख आरव। ये बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें हीरो जो क्या बताई था? बताई था। और अब जो कुछ भी किया है पुष्पा बिरला और उसके बेटे ने किया है। भैया, इतने गुस्से के साथ कंसंट्रेट कैसे करते हैं आप पिच पर? तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं, पर मतलब है कि मैंने ना या तो आपको देखा है या विराट कोहली को। मतलब इतने गुस्से के साथ भी बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ, छोटी, इम्प्रेसिव। भैया, गुस्सा थूक दीजिए ना। वो तो तेरी डीजे की वजह से रुकी। आप लोगों की मेहनत से जंगल भवन बना, और आज आपकी वही मेहनत फिर से मुझे रेस्टोरेंट बचाने में मदद कर रही है। बट आई प्रॉमिस, मैं पूरी ऑनेस्टी से काम करूंगी और सारा लोन चुकाकर अपना घर वापस लूंगी। आपकी यादों को संभाले रखना छोटी से हो पाएगा। थैंक यू मम्मा पापा। तुझे मैं कॉल कर लेती हूँ। पुष्पा जी, पैसों का इंतजाम हो गया। मैं आ रही हूँ अपना हक लेने। अपनी तस्वीरें नजदीक आके बैठो मेरे तुम, बातें बहुत सी तुमसे है करनी है, जो बदला मुझे तेरी बदौलत। आखिर पैसों का इंतजाम करना तुमसे हो पाया तो लाव हमारी अमानत। जीजी, आप यहाँ क्यों हो? अरे सारे मीडिया वाले लॉन्च के लिए बैठे हुए हैं, और आप तो जानती हैं लॉन्च का मुहूर्त हो गया, तो ये सब बाद में निपटा लेंगे, पहले उन्हें देख लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें अंदर बुलाओ, हम तब तक आरती का थाल लेकर आते हैं। ठीक है जीजी। देखिए हमारी। क्या यही है वो कड़क आइटम भैया? सॉरी। क्या है ना, क्वालिटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, और आप सबका इंतजार अब खत्म हो रहा है।
क्योंकि हम बिरला स्वीट्स आपके लिए ला रहे हैं चटपटी भुजिया। आप तो बस उसका स्वाद लीजिए। सोना जी, हम तो वर्षों से बिरला स्वीट्स की नमकीन और मिठाइयाँ खाते आ रहे हैं और आप लोगों ने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया हमें। तो आज भी इसे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे और आपके इस आलीशान पार्टी को। ये तो जिंदल रेस्टोरेंट की मालकिन है ना, वो सैफ। पर मैं कैसे कर सकती हूँ? जी बिल्कुल सही तो कह रही है? जी कैसे बता पाएगी? जी तो सेफ थी, है थोड़ी, और ये रेस्टोरेंट वाली थी, है थोड़ी। क्यों? धोखे से आप किसी का सपना जरूर तोड़ सकते हैं, पर उसकी मेहनत और उसकी टैलेंट उससे छीन नहीं सकते। अच्छा खाना बनाना और अच्छे खाने को पहचानना, ये कला छोटी गुड्डन के खून में है। छोटी आपका नमकीन चखेगी भी और उसका सही समीक्षण करना उससे बखूबी हो पाएगा। जब खाने की बात आती है तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। और आपको सच बताएं, इसमें है अजीनोमोटो। क्या कहा आपने? इसमें अजीनोमोटो है? कुछ भी नहीं। नहीं, हमने सुना आपने कहा इसमें अजीनोमोटो है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बताइए हमें, आप सच्चाई बताइए। आप छुपा नहीं सकती हैं हमसे। छुपा नहीं सकते हमसे। हमें आप बताइए, आपको बोलना होगा कि सच्चाई क्या है। आप तो छुपा रही हैं मैम। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप क्यों ऐसे? दोस्त, इंदौर की उभरती से आप छोटी गुड्डन का कहना है बिरला स्वीट्स के नए प्रोडक्ट चटपटी भुजिया में स्पेशल मसालों के साथ साथ अजीनोमोटो भी मिला हुआ है। क्या ये लोग पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या बिरला स्वीट पॉपुलैरिटी के नाम पर आप कुछ भी बेच रही हैं? गुड्डन जी का कहना है कि इसमें अजीनोमोटो मिला हुआ। उन्होंने सीधा सीधा सवाल आपके ब्रांड पे खड़ा किया। क्या कहना है आपका? क्या आपके लिए मुनाफा आपके कंज्यूमर के हेल्थ से बढ़ के है? जवाब दीजिए पुष्पा जी। क्या है? बोलिए। पुष्पा जी चुप मत रहिए। पब्लिक आपसे जानना चाहती है कि सच क्या है, बताइए। कि इससे बड़ी मनहूसियत हमने आज तक नहीं देखी हमारी जिंदगी में। जब भी हमने कोई भी डील करनी चाहिए, चाहे वो 10 साल पहले हो या आज, इसकी वजह से सब बर्बाद हुई है। इसके संपर्क में आकर हमारा नाम, इज्जत, रुतबा, शोहरत, इतने सालों में हमने जो कुछ भी कमाया उसे सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है। लेकिन आज हमारी नई भुजिया लॉन्च को तबाह करके तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, उसके सामने ये तुच्छे से 20 करोड़ रुपए मूंगफली के छिलके के बराबर है। क्यों डाला? अब तक ये लड़ाई सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन अब ये लड़ाई निजी। उठा अपने पैसे और निकलो हमारे घर से। प्लीज नहीं। निकल। मैं अपने रेस्टोरेंट लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा सकती हूँ। प्लीज पैसे रख लीजिए ना। मैं आपको और पैसे भी ला कर दूंगी। पक्का। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? प्लीज मुझे रेस्टोरेंट दे दीजिए। पीठ लड़की ऐसे नहीं मानेगी। प्लीज नहीं। भैया छोटी, चलिए भैया। पैसों का बंदोबस्त मैं करूँगा। कैसे करेंगे भैया? हो जाएगा छोटी, तू टेंशन मत ले, मैं सब कर दूंगा। हमारा घर भैया। कुछ नहीं होगा। हमारा घर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। हमसे उसे बचाना हो पाएगा छोटी।
टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ, मैं आता हूँ। टीजे कहती है कि जब मैं छोटी थी और बहुत रोती थी तो मम्मा अपनी गोद में मुझे लेकर आपके पास आती थी। कहती थी कि जब भी मन उदास हो, जब भी ऐसे सब नेगेटिव सा लग रहा हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा हो, दिमाग भी काम नहीं करे तो आकर आपसे प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। रेस्टोरेंट चला गया, फिर घर भी जा रहे रेस्टोरेंट के चक्कर में, तो अब सिर्फ आप ही का सपोर्ट है। मम्मा तो हर मुश्किल से लड़ लेती थी ना, फिर मैं मम्मा जैसी क्यों नहीं हुई? और कोशिश भी करती हूँ तो सब कोशिशें फेल हो जाती हैं। क्यों कामयाब नहीं होती हूँ? इतनी बेवकूफ हूँ क्या? अरे क्या हुआ आपको? क्या कौन हो? क्या हुआ? हाँ? किससे भाग रही? इतना क्यों घबरा रही? मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बचा लो प्लीज। वो बहुत बुरे, बहुत कह रही है, वो मुझे लेके जाएंगे, मुझे उनके साथ नहीं जाना। वो मेरे पीछे पड़े। कौन है आपके पीछे? हाँ, वही जो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। आप मेरी हेल्प करोगे ना? मैं देखूंगी ना उस बेगैरत इंसान को। इतनी प्यारी सी बच्ची के पीछे कौन है? कहाँ है? आ जाएंगे लेकिन लेकर नहीं जा पाएंगे। हाँ, अब आप बिल्कुल मत डरो, और मैं हूँ ना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। ओके? अगर नहीं ली ना तो मेरा नाम भी छोटी गुड्डन है। आपका नाम छोटी है? हाँ, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अब साइज में तो बहुत बड़ी लग रही हो। छोटी को मोटी बुला रही हो? मैं आपको ना छोटी चश्मे बुलाऊंगी। कौन है बेबी? हाँ? कौन है? हाँ? वही जो जबरदस्ती मुझे उनके साथ लेके जाना चाहता है। बेबी आप बिल्कुल मत डरो। हाँ, मेरे कहते हैं ना, वो पूरा मैन हो या ही मैन हो या कोई भी मैन हो, वो आपको टच नहीं कर सकता। मैं हूँ आपके साथ। ओके? आपके साथ हूँ। एक काम करते हैं, पुलिस अंकल को फोन करते हैं और डंडे पड़वाते हैं ना, कंप्लेन करके। आप बिल्कुल मत डरो, इनको तो मैं निपट लूंगी। मैं फोन करती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ, है ना? चलो। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। जल्दी कीजिए, नहीं तो आ जाएंगे। जल्दी कीजिए। अभी क्या करेंगे? भाई साहब, पूजा करना है ना? क्या मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं क्या? भगवान पर भी कॉपीराइट समझते होगे ना अपना? भगवान जी से भी उनका मंदिर हड़पने आए होगे। देखो, अगर ताना ही मारना है तो मेरी शक्ल देख के भी मार सकती हो। क्यों देखूं शक्ल? हाँ, नहीं देखनी मुझे। और तुम्हारी शक्ल देखते रहे ना, ताने नहीं बल्कि गालियां निकलेगी। तो इतना घटिया कैसे हो सकता है? और लेकिन ना, मुझे नहीं बोलना है कुछ भी, मुझे कोई अब्यूज नहीं करना है, क्योंकि मेरे ऐसे मैनर्स नहीं। देखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी शक्ल दिखाने का, पर तुम ये पिक्चर्स तो देख सकती हो ना। नीच कामों में अपनी टांग फंसा रखी है। शर्म वरम है या धोखे में बेच खाई होगी ना वो भी? देखो, बहुत हुआ तुम्हारा, अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो तुम। मैं क्या और करनी पड़ती है बॉस। अभी तुम्हारे जैसे ढीठ धोखेबाज लोग मिल जाएंगे तो उनको ठीक कैसे करूं? उनके लिए तो लाइन क्रॉस ही करनी पड़ेगी ना।
तुम्हारे मम्मा पापा ने कुछ नहीं सिखाया ना? पर एक बात बताओ, हाँ? मैं ना सबक सिखा रहूंगी तुम्हें। जिंदल खानदान की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी उसी के नाम पे है, लेकिन वो बेचारी उससे कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए बिकने की कगार पे खड़ा है ग से गधी नाम के मरे हुए माँ बाप का सब कुछ। अरे एक बार मेरे बनिया से उसकी शादी हो जाए, फिर उसके सारे घर पर हमारा राज होगा और उसकी दीवार पर जिज्जी की तरह जब बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगी हमारे यहाँ। तस्वीर? अपने पति से जो चाहे करवा भी सकते। अगस्त्य के लिए हमें ऐसी लड़की चाहिए जो उसे उसकी कामयाबी की ओर ले जाए, ना ही उसकी परछाई बनकर कहीं खो जाए। बात पते की करे और स्वभाव से कड़क हो, ऐसी बहू चाहिए हमें। होनहार, समझदार और जरूरत पड़ने पर जोरदार। अपने पति की नाक को अपनी चुटकियों में दबाए रखे। ऐसा होता है रुतबा। तुम्हारा है वो? हाँ, मेरा ही तो है, तभी तो ऐसे खड़ी हूँ। कुछ तो झोल है। क्या? देखो सच बताओ, नहीं तो मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। हाँ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, मतलब यूं घूम के डरा रहे हो ना मुझे। सब लोग हैं, मैं चिल्ला दूंगी, मैं बता दूँ। Listen to me. मैंने कहा ना, ये लड़की का सामान है ना, ये बैड मैनर्स होती है इस तरह टच करना। सो प्लीज मुझे पूछा भी कर। अगर तुम्हारा सामान है तो मैं चेक कर लेता हूँ ना एक बार। ये बैड मैनर्स है, मैं बोल रही हूँ ना। मैं जस्ट वेट। और सर झुकाकर उन्हें मानना भी पड़ता था। ये होता है रुतबा। और वैसे भी हर पत्नी का धर्म है अपने पति को हर संकट से बचाना, ना ही उसकी जिंदगी में खुद एक संकट बन जाना। तो बेशक लड़की ढूंढो, पर हमने जो कुछ भी कहा वो सारी चीजें ध्यान रखकर। आखिरी जांच पड़ताल तो हम कर ही लेंगे। चलते हैं। ठीक है जीजी। आपको जो भी ठीक लगे सर आप दे दीजिए सर। अब इस सोने की परत का कितना मिलेगा सर? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। हाँ, 2 लाख दे सकते हैं। थैंक यू सर। फिर कभी ये मुंह छुपा के भागेगा नहीं सर, उठा के जिएगा। जा, जा। चोर के साथ चोरी, इंदौर में ये भी होने लग गया। सही है। टूट गई, पर कोई बात नहीं, किसी के काम तो आए। हाँ, तुम्हें भूख लगने पर रोते नहीं है ना, खाते हैं ना? तो आपको पता है मैं ना बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस खाना बनाती हूँ। हाँ, आप बस बताओ आपको क्या पसंद है? पसंद मुझे पिज्जा, बर्गर, मैक एंड चीज, सैंडविच, पैनकेक्स, चॉकलेट मिल्क शेक, फ्रेंच फ्राइज और हाँ परी पकौड़ा। खुद
कुछ तो देसी मांगा। चलो ओके ओके फाइन। आपकी ऑर्डर लिस्ट थोड़ी बीबी से है। कुछ नहीं होगा ओके, कुछ नहीं होगा। अब चुपचाप से यहाँ पर छुप के रहना, मैं बाहर हैंडल करती हूँ। अब से हैंडल करना हो पाएगा ना? अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो होना ही होगा ना, राइट? आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आती हूँ ओके? अब आप खाओ। क्या? हाँ बीबीसी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरी लकीरें तेरे हाथों में है, मेरी लकीरें हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। रशी कर रहे हो तुम? मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। कम आउट नाउ। फाइनली। मेरे पीछे छुपो, चलो। और तुम पीछे हटो, चलो। वरना बता रही हूँ मैं कुछ कर दूंगी। क्या करोगी? हाँ क्या करोगी? तुम डरा। मैं क्या करूंगी? पर मैं बता रही हूँ कि हाथ मत लगाना बेबी को। राशि बेटा, आप इन्हें बताएंगी या मैं बताऊं? मैं आपका कौन हूं? क्या बताना? क्या बताएगी वो? हाय पापा। तो झगड़ो, बेवकूफ बनाओ और मस्त टाइम पास करो। मैं इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग, एंटरटेनमेंट की मशीन नहीं हूँ। और आप स्वीट हो लेकिन आप घर से भाग गए और मुझ बड़ी छोटी को झाड़ के चने खिला दिए बिना बात। क्यों बोला? माँ के लिए, मुझे माँ चाहिए। एंड कट। क्या शॉट दिया है राशि, एक नंबर, लवली। ये सीन तो हिट है, बट आज के लिए ना पैकअप। अब घर चले? चलो। से बच्ची है वो, she's a kid। सिर्फ साइज में। और तुम अपना काम करो, मैं हैंडल कर लूंगा। हैंडल ही तो नहीं हो रहा है ना तुमसे, वरना ये सब की नौबत ही नहीं आती है। ओके? तो क्या तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं? हाँ, खुद तो तुम्हें सीधा चलना आता नहीं है। ये चार आंखें होने के बावजूद भी लेफ्ट राइट का तुम्हें पता नहीं है। एक लफ्ज भी और बोलो ना तो छोटी इलायची की कसम मैं कुछ कर दूंगी। क्या कर लोगी? मारोगी मुझे मेरी बच्ची के सामने? मैं ना वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जाके ये बड़ा पोस्ट डाल दूंगी तो तुम्हारे खिलाफ। यू छोटी चश्मिश, ये अपना फेमिनिज्म ना यहाँ मत झाड़ो। हाँ? ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो स्टे आउट ऑफ इट। आपने मेरे हाथ का बना केक खाया? पैनकेक? उसे खाकर तो मेरा दिल गार्डन हो गया। बहुत अच्छा था शेफ मुशाय। तो अभी स्वीट सी बेबी की पेट पूजा तो हो गई। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आप पापा की बात मान लो और पापा की बात मान के पापा के साथ घर चले जाओ, तो आप मानोगी ना? ओके। मेरी बेटी जो किसी की बात नहीं सुनती, उसने आज गुड्डन की बात मान ली।